Hello student, welcome back to our channel IPMed by LPT. So this is our next part of GIPMED Quant PYQ series. So start with the first question. The first question is if each side of cube is decreased by 19%, मतलब हमारे पास क्यूब में कितनी साइडें होती है, मतलब हमारा 6 साइड है, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेज है और उसकी सारी की सारी उनको अगर हम डिक्रीज कर दें 19% से तो हमारे सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा। सरफेस एरिया सबसे पहले बताओ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, वो होता है 6a²। अगर हमारे पास साइड ए है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 6a²। क्या होता है 6a²। अब देखो, जब भी आपको दिमाग में रखो एक सिंपल चीज, देखो दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे इसमें सरफेस एरिया के साथ ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर इग्नोर कर देते हैं तो वेरिएबल यहाँ पे ए और ए, मतलब दो वेरिएबल हो गए एक तरीके से। वेरिएबल तो सिंगल लेकिन वो 2 पार्ट्स में आ रहा है, ए इंटू ए। तो कभी कभी ऐसा होगा कि रेक्टेंगल का क्वेश्चन कभी बोलेगा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक साइड आपने इंक्रीज की, एक डिक्रीज कर दिया, दोनों इंक्रीज कर दी, तो आप टोटल चेंज बताओ कितना फर्क आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ए इंटू बी आता है, उसमें 2 नंबर मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे a² आ रहा है, मतलब a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा आइडिया है आपके पास और आपसे क्वेश्चन ने बोला होगा कि भाई कैसे करें, भाई क्या कितना चेंजेस आएगा, क्या होगा, कितना इंक्रीज किया, ऐसा कुछ पूछ ले, तब क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव कैसे, जैसे क्वेश्चन ने बोला 19% डिक्रीज हुई है साइड, मतलब ए की वैल्यू 19 डिक्रीज हुई है, अब यहाँ a² है तो मतलब 19 दो बार आ गया। ठीक है, तो बताओ सक्सेसिव में बताओ कितना चेंज आएगा। देखो 19 डिक्रीज हुई है मतलब -19, एक्स की वैल्यू भी हमारे पास फॉर्मूला होता है x + y (xy/100), ये होता है हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो ये होगा -19, ये भी -19, ये क्या हो जाएगा 19 × 19 दैट इज 361 डिवाइड बाई 100, तो ये बनेगा मेरे पास -38 + 3.61। तो कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास 34.39%। तो कितना डिक्रीज हो गया एरिया, तो एरिया जो होगा वो 34.39% डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। तो सक्सेसिव ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं अगर आपको सक्सेसिव का आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ a km/h, b km/h एंड c km/h। तो भाई डिफरेंट स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि पूरी की पूरी जर्नी की स्पीड। तो मान लो फर्स्ट डिस्टेंस x है, उसके बाद भी x है, उसके बाद भी x, इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। तो बताओ कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर ली उसने, 3x टोटल उसने डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, उसका बताओ फर्स्ट x डिस्टेंस कवर करने में उसको कवर करता है वो a km/h की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा होगा x/a, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, हम इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ये। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3x। अब हमें टाइम निकालना है टोटल, तो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें इसमें 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, तो फर्स्ट इक्वल डिस्टेंस में कितने करेगा, फर्स्ट में हो जाएगी x किलोमीटर से कवर करनी है और उसको 1 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा x/a। सेकंड वाले में कितना लगेगा x/b, थर्ड वाले में कितना लगेगा x/c। बस इसको सिंप्लीफाई करना, यही हमारा आंसर। x से x कट जाएगा, ABC LCM आएगा, ऊपर जाएगा वो क्या बन जाएगा, ABC डिवाइड बाई AB + BC + CA, ऐसा कुछ बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी है, इसको करेक्ट बोल देते। समझ में आया कैसे करना था, आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sin θ + cos θ = √7/2, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। देखो डायरेक्ट कुछ इंट जान नहीं रही कि भाई sin θ + cos θ sin θ - cos θ हमको नहीं आता निकालना, डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा sin θ + cos θ का स्क्वायर, इधर बन जाएगा इसका स्क्वायर। sin θ + cos θ मतलब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, sin² θ + cos² θ मतलब a² + b² 2ab, ये वाला फॉर्मूला होता है, हमने इसको यूज कर लिया। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा 7/4। अब देखो sin² θ + cos² θ तो बनी होता है, ये तो हमारे लिए याद करने वाली, रट्टा मारने वाली प्रॉपर्टी, अब दिमाग में रख लो, अब तो याद भी होगी आपको, हमने इतनी बार इसको यूज कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बनेगा 2 sin θ cos θ, कितना होगा 7/4 - 1 दैट इज 3/4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, sin θ - cos θ निकालना है। तो sin θ - cos θ ले लो, तो sin θ - cos θ हमें निकालना है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास sin² θ + cos² θ -2 sin θ cos θ। अब ध्यान से देखो ये आपके पास वैल्यू है पहले से,
और ये वाली वैल्यू आपके पास 3/4 दी हुई है क्वेश्चन हमने निकाली है, तो कितनी हो गई है, ये हो गई 1/4। मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है वो हो गया 1/4। मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या होगा, प्लस माइनस 1/2। बट ऑप्शन में हमारे पास केवल 1/2, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 हमारा आंसर लिख देंगे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना आ गया हमारे पास, 1/2। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800। तो बेसिकली उसने 2 आर्टिकल सेल करे, सेलिंग उनको 800 में सेल किया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें। ए पर्सन गेन ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, मतलब उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स अज्यूम कर ले तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 3x का, यही हुआ प्रॉफिट। अब उसने सेल क्या किया है, उसने 2 आर्टिकल्स को सेल किया। सेलिंग प्राइस कितनी, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 800। एक की कॉस्ट प्राइस x है, तो 2 की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 2x। ये किसके इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3x के। यही होता है ना प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5x कितना आ गया, 800 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, सिंप्लीफाई कर लो कितना आ रहा है, 160। तो 160 के आसपास हमारी, मतलब 160 हमारी हो गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 160 कॉस्ट प्राइस हो गई, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताओ 800 में उसने 2 आर्टिकल सेल करे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ पर आर्टिकल क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ पर आर्टिकल कितनी हो जाएगी बताओ, 800 डिवाइड बाई 2 दैट इज 400। तो 400 हमारे पास सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 160। कॉस्ट प्राइस 160 है और सेलिंग प्राइस 400 है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 400 माइनस 160 का प्रॉफिट हुआ है हमें। कितने पर हुआ है ये, 160 पर। तो कितना हो गया प्रॉफिट, देखो माइनस कर लो, तो कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 240 आ गया। तो 240 डिवाइड बाई 160 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 3/2 इंटू 100, मतलब ये हो गया 150%। तो 150% इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 150%। सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको हमने लिख लिया, उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकाली है, और कॉस्ट प्राइस निकालते ही हमारे पास सारा कुछ आ गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालते हमने ये निकाल लिया कि भाई कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो cot 30 निकालने के लिए आपको कैसे करोगे बताओ। cot 30 अगर आपको याद नहीं है तो, वैसे आपको अगर tan 60 याद है तो cot 30 भी याद हो जाना चाहिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो tan 60 होता है √3, तो cot 30 कितना हो गया, √3। तो ये हो गया √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, ये सिंप्लीफाई, देखो इसमें स्क्वायर डिनोमीटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं एक बार। √3 + 1, √3 + 1 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है a + b और a - b, दैट इज a² - b²। तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और -1 का स्क्वायर होता है 1। तो टोटल कितना हो गया, 3 - 1। तो अल्टीमेट पूरा सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा, a + b का उसका लगाओ 3 + 1 + 2√3 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया, ये 2 + √3। तो फर्स्ट वाले केस से तो हमारे पास अल्टीमेट क्या आ गया, 2 + √3 हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा ये इसके इक्वल है नहीं। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, यही होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना होगा, 2 √3/2 + 1। तो कितना हो गया, √2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, √3 + 2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया, 2 + √3 इधर आ रहा है, 2 + √3 उधर आ रहा है। देखो ये हमने सिंप्लीफाई किया है, पहले पहले देखने पे लगेगा कि इक्वल नहीं है, बट हमें कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें बताएंगे इक्वल आ रहे। तो ये क्या मिल गया, फर्स्ट वाला तो मतलब करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं। सेकंड वाले को हम चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले को कैसे चेक करेंगे, देखो ये हमारा फर्स्ट का हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट का। सेकंड वाला क्या है, 2 sin 45। sin 45 होता है 1/√2, और cos 45 कितना होता है, ये 1/√2 होता है। और tan 45 और cot 45 दोनों की दोनों 1 होते हैं। तो देखो ये तो इससे कट ही गया, तो 1 - 1 दैट इज 0। मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। समझ में आगे कैसे करना था, आसान क्वेश्चन है ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो x - 3 है। तो हाईएस्ट को अगर हम इग्नोर भी कर दे तो हमें पता है कि x - 3 इसका एक फैक्टर है। अगर x - 3 इसका फैक्टर है मतलब वो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। कंप्लीट डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि x - 3 को जैसे ही मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू आएगी 3, और 3 जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो वो इसमें रिमाइंडर 0 देगा, मतलब इसकी वैल्यू हमें 0 दे देगा।
तो बेसिकली बताओ 3 पुट कर दो, तो x माइनस 3 को हमने सबसे पहले 0 इक्वल किया तो x की वैल्यू आ गई 3, तो 3 इसमें पुट करो कितना आएगा 9 माइनस 3p माइनस q, मैंने 3 को सबसे पहले इसमें पुट किया, यहाँ से क्या आ रहा है 0, इसमें हमने 3 पुट करेंगे, इसमें 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 5 दैट इज 45 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास, जैसे आपने 3 पुट किया हो गया माइनस 9p और ये हो गया माइनस 15q इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो कितना आ गया 3p प्लस q इक्वल टू 9, ये कितना हो गया देखो इसमें 5 से कट रहा है क्या, 5 से ही कट रहा है तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3 से कट रहा है 5 से नहीं 3 से, तो ये हो गया 15 इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 3p प्लस 5q। ठीक है, दोनों को इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं 3p प्लस 5q इक्वल टू 15, देखो माइनस करेंगे तो 3p से 3p कट जाएगा, इधर बचेगा 4q इक्वल टू इधर बचेगा हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड में बचेगा 15 माइनस 9 दैट इज 6, तो q की वैल्यू आ गई 3/2, q की वैल्यू 3/2 आ गई, q की वैल्यू 3/2 कौन से ऑप्शन में, केवल इसी ऑप्शन में, तो हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। समझ में आ गया क्या कैसे करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमने क्या किया, दो जो हमारे पास फैक्टर्स है उसकी हमने फैक्टर के बारे में पता ही है, अगर ये फैक्टर है मतलब मैंने बताया था जो भी हमारे पास लीनियर फैक्टर होता है उसको इक्वल टू 0 पुट करो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसमें सेटिस्फाई कराने पर वो 0 देता है, तो हमने उस आइडिया को यहाँ पे यूटिलाइज किया है और हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने करीबन इसमें कुछ क्वेश्चन देखे तो आपको आइडिया लग गया हो कैसे हमने कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू, बाय।